हरिओम तत्सत। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी के लिए कुछ शर्त होना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी का शर्त पूरा ना हो तो रूठ जाना चाहिए। आज एक बार पुनः यह मन में प्रश्न आया कि यह जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। वस्तुतः यह प्रश्न प्रायः आते रहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठता है, जाता है व्यापार के लिए, धन कमाता है। एक बार हमने उससे पूछा कि ये इतना भागम भाग क्यों रहता है, तो दुकान चलाने के लिए। दुकान चलाने के लिए। दुकान क्यों चलाना है? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? परिवार चलाने के लिए। और परिवार क्यों चलाना है? थोड़ा सा रुका। परिवार क्यों चलाना है? ज़िंदगी आराम से जीने के लिए। और ज़िंदगी आराम से क्यों जीना है? और ज़िंदगी आराम से जीने के लिए ये भाग, यदि आराम से ही जीना है तो फिर भागम भाग क्यों? और ये भागम भाग तो आप जो है जीवन भर ये लगा रहना है। जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन विश्राम है, जीवन आराम है। जीवन के अनेकों इस तरह से उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन वस्तुतः यह जीवन क्या है? यह जीवन परमपिता परमात्मा का उपहार है। आप ध्यान से समझिएगा, आदमी जन्म क्यों लिया है और जीवन भर कर्म करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों में सोचने लगता है कि हमने काल कर्म गुण स्वभाव से क्या किए, जीवन भर हमने क्या पाया और क्या खोया, क्या कमाया क्या खोया। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। ये जीवन का उद्देश्य और जीवन क्यों जिए, ये अनेकों संत महात्मा इसके ऊपर कार्य कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह चिंतन का विषय है। हमने पहले ही वाक्य में कहा कि जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी का राज पाना चाहिए। आखिर ये रहस्य क्या है जीवन का? जीवन में कुछ चीज़ें स्वतः समय के साथ, क्योंकि इस संसार में दो ही चीज़ परम सत्य है, दो ही परम सत्य है। और वह पहला जो सत्य है वह है समय। समय सबसे बड़ा सत्य है, समय के साथ हो रहे परिवर्तन सबसे बड़ा सत्य है। और दूसरा सत्य है राम नाम। तो यही दो चीज़ परम सत्य है। ऐसे तो सत्य अनेकों हैं, बहुत सारी चीज़ें सत्य है, लेकिन परम सत्य की यदि हम बात करें तो सिर्फ यही दो परम सत्य हैं। अच्छा, आप देखिए, आज नहीं, आज से हजारों साल पहले और लाखों करोड़ों साल पहले से आप देखते आए, लोग जो है सुबह से कितने राजा महाराजा, कितने धन दौलत सब कमाए, लेकिन अंततोगत्वा आप देखें कि क्या होता है उनके जीवन के साथ। उनके जीवन के साथ आप देखेंगे तो सारे धन दौलत, वो महल अटारी जिस पे आज कौवे भी नहीं बैठते हैं, वो सब कहाँ चले गए। और व्यक्ति बचपन से लेकर के 55 तक खूब मेहनत करता है और अंततोगत्वा सोचता क्या है कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। तो जीवन के रहस्य को वो कई बार समझ नहीं पाता है। फिर ज्ञान अर्जित करता है और हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह ज्ञान इतना समुद्र सा है कि इसका था वो व्यक्ति पा नहीं सकता है और पा भी नहीं पाता है। फिर वह सोचता है कि हमारा कहाँ कौन सा ज्ञान छूट गया, क्योंकि आप किस स्कूल में, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, अनंत ज्ञान है, उसमें आप गोता लगाते रहें, उसका पार पाना संभव नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान छूट गया। फिर धन कमाने में कौन सा धन छूट गया और क्या कमा सकते हैं और क्या कर सकते थे, वह सब चीज़ सोचने लगता है। सोचते सोचते अंततोगत्वा तब तक जो कुछ उसको याद आता है उसके लिए समय जा चुका होता है, क्योंकि शरीर में तीन चीज़ें हैं। शरीर तो है ही, तन है, मन है। अब मन तो कभी बूढ़ा होगा नहीं, मन तो एक अनुभव का खजाना है, और शरीर अपना साथ छोड़ देता है। तब वह सोचता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया। तो जीवन में कुछ चीज़ें स्वतः होने लगती है, काम, क्रोध, मद, लोभ,
जो है घृणा, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ें स्वतः आती हैं। अब इनके यही जीवन के रहस्य हैं। सारे शास्त्र और सब चीज़ पढ़ लीजिए, सब जगह यही लिखा है, काम, क्रोध, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब ये नरक की ओर ले जाते हैं और जीवन को आनंद की ओर ले जाता है, क्योंकि यह जीवन जैसा कि हमने बताया परमानंद का, परमपिता परमात्मा का उपहार है। तो परमात्मा का एक दूसरा नाम भी है परमानंद, अर्थात परम आनंद, अर्थात जिसके नाम लेने से जीवन में आनंद ही आनंद छा जाए। अर्थात यह भगवान का भजन ऐसा है कि जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जीवन का मूल रहस्य यही है कि जीवन के रहस्य को जान करके हम इस आत्मा रूपी शरीर को जो है मुक्त करते हुए इस आत्मा को परमात्मा में लगा दें। आप कभी कोई दिया या मोमबत्ती जलाते हैं तो हमेशा देखिए ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। आप मोमबत्ती को उल्टा भी रखेंगे तो ज्योति स्वरूप जो उसकी जो है ज्योति है हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। सूर्य का अंश है अर्थात हम भी परमात्मा के अंश हैं। हम गाहे बिगाहे चाहे कुछ भी कर ले इस संसार में, हमें जो है परमात्मा के पास ही जाना है इस आत्मा को, क्योंकि शरीर आज न कल जाएगा और जाएगा तो इससे जो आत्मा निकलेगी कहाँ जाएगी? परमात्मा में। तो क्यों ना हम परमात्मा के लिए कुछ कर ले जीवन में। यही जीवन का मूल रहस्य है। जीवन में कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी संसार में कमा ले, कितना भी धन दौलत परिवार अपना प्रभुत्व सब कुछ कमा ले, लेकिन जिसने भगवान का भजन नहीं किया वह जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकता है। और जो जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया वह जो है अंत समय पछताएगा ही। और अंत समय पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि यह शरीर एक साधन मात्र है और इस साधन से आप साधना कर सकते हैं। इस शरीर से आप वासना में भी लिप्त हो सकते हैं और उपासना भी कर सकते हैं। अब ये आपको जो है सोचना है कि हमें यंत्र के साथ काम करना है, मशीन के साथ काम करना है या मंत्र के साथ काम करना है। यंत्र आपको धन दौलत देगा, मंत्र आपको जीवन की शांति देगी, मन की शांति देगी, आपके जीवन के रहस्यों को सुलझाएगी। और यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। जब तक आप यंत्रवत रहेंगे, यंत्रों के साथ खेलते रहेंगे, धन दौलत जो है आप उसके पीछे भागम भाग में लगे रहेंगे तो आप फंसते जाएंगे, बसेंगे नहीं। जीवन बसने के लिए है, जीवन परमात्मा का उपहार है। मैं कितना समझाऊं। जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी के लिए मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। दूसरे जो जीवात्मा है, गाय भैंस बैल जो भी आप नाम ले लें, ये सिर्फ भोगने के लिए हैं। 84 लाख योनि में सिर्फ एक मनुष्य के पास ही ऐसा मौका है जो परमार्थ में जीवन जी सकता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब संसार छोड़ना है, संसार से भागना नहीं है। संसार में ही रह करके जागना है और जग करके अपने जीवन के रहस्य को कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम धन दौलत कमाने में या रिश्ते नाते या अपना प्रभुत्व या अपनी सुंदरता या जो भी कुछ है उसमें इतना उलझ गए हैं कि 24 घंटा में 24 मिनट भी हम इस आत्मा के लिए आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं। हम कैसे परमात्मा को समझेंगे, कैसे परमार्थ को समझेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि संसार में रहते हुए संसारिकता और संसारिक नियमों को निभाते हुए, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, मेहनत से प्राप्त उपार्जित धन से जीवन यापन करते हुए, परिवार को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए कहीं भी भागना नहीं है। और इसमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए, आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। मैं बार बार यह कहता हूँ। और यह चूँकि शरीर एक साधन मात्र है, तो जब तक साधन सही रहेगा तभी तो आप साधना कर पाएंगे। तो साधन को भी अर्थात अपने शरीर को भी चुस्त और दुरुस्त कैसे रखना है, इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। योग अर्थात क्या, युज धातु से बना हुआ है। युज धातु मतलब जोड़ना। योग अर्थात जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, वही तो योग है। तो थोड़ा सा हम योग भी करें। अच्छा, योग के 8 विभाग हैं। हम जो आसन देखते हैं, उठक बैठक देते हैं, ये एक उसका जो है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अंश है। एक अंश है, 1/8 है कि हम अपने शरीर को पहले जो है, तो इस तरह से आसन, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 उसके विभाग हैं। अंतिम अवस्था है समाधि, सम धन धी, अर्थात परमात्मा के समान जब आपकी बुद्धि हो जाए, आपकी पूर्णतः आपका समर्पण परमात्मा में हो जाए, सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, तो
जब ये भाव आ जाए जीवन में कि यह संसार ब्रह्म है, भ्रम की दृष्टि से नहीं, ब्रह्म के दृष्टि से जब यह दिखने लगे, संसार में कुछ भी गलत नहीं दिखे, क्योंकि यह संसार तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, और यदि हम ऐसा मानते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ गलती हो नहीं सकती है। तो जो है सब सही है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। गीता का सार हर घर में टंगा हुआ है, लेकिन हम लोग शायद उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। तो हम यह जीवन जो है और यह संसार भगवान की लीला मात्र है, और भगवान ने हमें उपहार स्वरूप यह जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है। तो हम इससे कितना लाभ उठा सकते हैं। छोटे छोटे निगेटिव या कुछ ऐसा नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ घटना दुर्घटना होती है, हम विचलित हो जाते हैं। ज़रा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है कि यह भगवान की लीला है। यदि हमको कोई बीमारी हो गया, हम उसको स्वीकार कर लें, हम उसके पीछे पड़े नहीं। एक तो जब हम योग प्राणायाम ध्यान धारणा और परमात्मा का भगवान का भजन करेंगे तो एक तो कुछ होगा नहीं, फिर भी यदि कुछ हो गया तो परमात्मा के प्रसाद स्वरूप उसको हम ग्रहण कर लें। रास्ते चलते कोई आपको लड्डू देता है, आप नहीं खाते हैं, पता नहीं ये क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है, ये तो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वही लड्डू को लड्डू ना बोल करके वह कहता है कि ये लीजिए हनुमान जी का प्रसाद है, तो आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उसको धन्यवाद भी देते हैं और प्रणाम करके उसको खाते भी हैं। चीज़ें तो वही है, लेकिन स्वरूप उसका बदल गया। तो जीवन में जो भी मिला है वह परमात्मा को जो है थोड़ा सा सौंप करके, थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप उनको दे करके कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी आपने दिया है वह तो आपका ही है। तो उससे समर्पण भाव आपका दिखता है। आप लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, मंदिर जाते हैं तो गिन करके 2 रुपया आपसे नहीं निकलता है, इसका मतलब वह धन नहीं है। उस धन का जो है 3 ही तो गति होना है, या तो आप उसका दान कर दें जो सबसे उत्तम गति है, या भोग कर ले या नाश हो जाता है। तो यदि आपको मंदिर में कहीं दे, क्योंकि मंदिर हमारी सभ्यता की प्रतीक है, और जो मंदिर में जाने से जो हिचकिचाए, मंदिर में दान देने से हिचकिचाए, आने वाला जनरेशन मस्जिद जाने के लिए मजबूर हो गई, अर्थात जो है आपको मजबूरी हो गई। आज समाज में जो आप देखते हैं, यदि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ देंगे तो आप दूसरे की सभ्यता और संस्कृति में जीने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। ये संसार की हकीकत है। इसलिए अपनी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता और परिवार के नियम को, रिश्तों को निभाते हुए करने योग्य कर्तव्य कर्म को, कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं, सब कुछ करते रहो, राम राम करते रहो और अपना काम करते रहो। तो सारे अपने काम धंधे करते हुए ही और भगवान का भजन करते हुए ही इस जीवन को जीना है, क्योंकि जिसका मन शांत हो गया वही तो संत हो गया, जिसके जीवन से समस्याओं का अंत हो गया वही संत हो गया। तो इस संसार में हर चीज़ को यदि हम भगवान का स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन की समस्याओं का यूं ही अंत हो जाएगा। फिर हम अपने पुनः उसी प्रश्न पर चलें कि ये जीवन क्या है। तो यदि हमसे आप पूछेंगे तो जीवन तो आनंद है। जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हमेशा मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। यदि आप मुस्कुरा नहीं पाते हैं, या आपने जो है, यदि आपके जीवन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो निश्चित स्वरूप आप इस संसार में बसे नहीं हैं, आप फंसे हैं संसार में, आप सुलझे नहीं हैं, उलझे हैं। आप संसार से भाग करके कहीं जंगल जाएंगे तो जंगल में भी संसारिक आदमी संसार बना लेता है। जंगल हम क्यों जाते हैं? कई बार तपस्या के लिए हम सुबह सुबह जंगल के तरफ क्यों आते हैं? आप देखिए, शहर में जब आप टहलेंगे, शहर में आप जाएं तो ये फलाना का मकान, ये पांडे जी का मकान, ये वर्मा जी की इंडस्ट्री, ठीक ना, ये शूद्र नारायण का जो है पार्क, ये उनका पार्क, ये उनकी, मैंने सब पे नाम लिखा हुआ है। आप इस जंगल में ज़रा घूमिए, किस पेड़ पे किसका नाम लिखा हुआ है, किस पहाड़ पर किस पत्थर पे किसका नाम लिखा हुआ है, किसी का नाम, सब भगवान का है। तो ये भाव आपके अंदर जगना चाहिए। एकांतवास का यही फ़ायदा होता है। सुबह सुबह मैं आकर के 1 आध घंटा जो इधर व्यतीत करता हूँ, उसका भाव यही रहता है कि यहाँ किसी का कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो ये भाव धीरे धीरे आपके अंदर तिरोहित हो जाता है, और जब भाव ये तिरोहित हो जाते हैं तो अभाव में भी ये भाव चलते रहता है। तो जब आपके जीवन में कोई अभाव आता है
तब ये भाव आता है कि ये अभाव भी परमात्मा का ही भाव है। परमात्मा ने ही कुछ सोच करके ये अभाव दिया है। किसी का प्रभाव भी आता है तो यही समझ में आता है कि ये भाव परमात्मा का है। परमात्मा कुछ हमसे करवाना चाहता है किसी और के माध्यम से, तो ये प्रभाव है। और फिर स्वभाव की बात आती है और धीरे धीरे परमात्मा का ही भाव अपने स्वभाव में उतर जाता है, अपना भाव बन जाता है। फिर जीवन आनंद से चलने लगता है। जीवन में कभी भी रोना मत रोइए, हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कीजिए। अरे जो नहीं मिला नहीं है उसका गम, जो मिला वो क्या है कम, जो नहीं मिला नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। तो जीवन जीने का, जीवन में आनंदित रहने का बहाना ढूंढते रहिए और हर हाल में आप खुश रहिए। जब भी आप दुखित रहते हैं आप समझिए कि आप परमात्मा से दूर हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो परमात्मा आपके साथ हैं। जीवन की भागा दौड़ी, ये संसार के क्रम, ये कब से चले आ रहे हैं और कब तक चलते रहेंगे। आप तो आए हैं और महज 50 साल 100 साल में चल देंगे। हमारे आपके जैसे कितने करोड़ों अरबों लोग आए और गए, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आएंगे और जाएंगे। बस ज़रूरत है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएँ और अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। जाते जाते फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संसार में सब कुछ करते हुए मन में हमेशा राम राम जपते रहें। ये भगवान श्री राम का भजन, ये हरिओम का मंत्र जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, जो जीवन में परमानंद सत्य चित आनंद। सत्य अर्थात रामायण सत्य है, राम सत्य है, चित गीता है श्रीमद् भगवत गीता, और आनंद क्या है श्रीमद् भगवत कथा। तो जब भी समय मिले तो इन तीनों का श्रवण कीजिए। और खुशी की बात है कि आप जिस चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पर ही ये तीनों ही उपलब्ध हैं। श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए, सत्य स्वरूप चित स्वरूप उस आनंद कथा का श्रवण करते हुए थोड़ा सा भगवान का भजन और आत्मचिंतन। और उससे भी बड़ी बात है कि जब भी समय मिले तो ऐसे माहौल में आकर के 10 मिनट थोड़ा ध्यान कीजिए, आनंद आएगा जीवन में। जीवन में हमेशा नकारात्मकता को त्यागना है और सकारात्मकता को स्वीकार करना है। हमेशा जब सकारात्मक चीज़ों को आप लेंगे, विपरीत परिस्थिति में भी कुछ जो है सकारात्मक चीज़ें आप खोज सकते हैं। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन हमारी मन स्थिति हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, सही होना चाहिए। आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप भी जीवन में कुछ क्षण, कुछ मिनट भगवान के भजन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, ध्यान के लिए आप जरूर निकालिए। यह मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है, निवेदन है। अन्यथा अंत में तो पछताना ही है। उस पश्चाताप से बचने के लिए यदि जीवन में कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ करते हुए इसी में से 24 घंटे में से 24 मिनट अपने ध्यान और भजन के लिए अवश्य निकालिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।